अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज करके एक एक करके मैं कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल आप लोग टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस को ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। हम टाइप नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप स्क्रीन पे। तो क्या बोला है कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला? 25 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे मैं बराबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखते हैं। डायरेक्ट क्रय मूल्य की जगह पर यहाँ विक्रय मूल्य यहाँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? यदि क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो क्रय मूल्य को आपको ढक दीजिए, जो बच गया वो कहलाएगा क्रय मूल्य। 15 बच गया तो 15 हो गया क्रय मूल्य। अरे इसको भी ढक दे, क्या बच गया? विक्रय मूल्य कितना गया भाई? 25, तो 25 कर दिया आपने। तो लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है तो दोनों का अंतर कितना है भाई? 10 बाय क्रय मूल्य। प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से यहाँ पे गुना करते हैं। 5 के पहाड़ा में यदि इसको हम काटेंगे तो कितना बार में? 2 बार में कटेगा, और 5 के पहाड़ा में 3 बार में करेगा। इसको यदि हम 33 पूर्ण ये सबको पूरा यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना भाई? 66.2/3% का मुझे प्रॉफिट जिस ऑप्शन में दिया रहेगा 66.2/3%। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर रहा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्या बोला? यदि 21 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 21 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख दिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के जो बोला उसको लिखे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। इसमें कैसे काट है क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है? क्रय मूल्य ढके तो कितना? क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर एसपी का मुझे अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा? सीपी के लिए इसको हम बंद किए तो कितना बच गया भाई? 25 बच गया। एसपी निकालना हो तो उसी को आपको बंद कीजिए, बचेगा वो क्रय मूल्य बचेगा। तो यहाँ पे कितना? इसको हम 21 रेशियो कर दिए। अब लाभ और हानि के लिए दोनों का अंतर प्रतिशत के लिए ना, यहाँ पे बोला था भाई कि लाभ, देखिए भाई लाभ की हानि होगा। यहाँ पे खरीद रहा है 25 रुपया में, 21 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? लॉस। हानि प्रतिशत बराबर क्या? पहले लॉस को लिखना है, फिर क्या? क्रय मूल्य को प्रतिशत के लिए 100 से आपको जो गुना करना है। 25 के पहाड़ा में 4 बार में कटेगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हो देखिए 4 चके 16% का उसे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया गया 16% लॉस, ऑप्शन नंबर बी देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है क्या होगा? आंसर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 40 केले को 50 केले के लागत मूल्य के एक व्यक्ति जो है कि 40 केले को खरीदता है और उसी को जो है 50 केले के विक्रय एसपी, ये दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय में कुछ बोला क्या? सॉरी हाँ है ना, विक्रय मूल्य बराबर है, ये बोला है। अब क्या बोला है? इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले क्या करना है कि इसको काट के पहले आप छोटा कर दीजिए। छोटा हो गया। अब इसको ढक देंगे तो सीपी बराबर कितना होगा? सीपी बराबर कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। और एसपी बराबर कितना हो जाएगा? एसपी बराबर क्या कहते हैं? 4 होगा। तो यहाँ पे 4। लाभ और हानि के लिए दोनों का अंतर बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत निकलेगा ना, प्रतिशत के लिए यहाँ पे सॉल्व करें। 5 के पहाड़ा में कितना बार में? 2 बार में, यानी कि 20% का प्रॉफिट की लाभ होगा उसको बताओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 रुपया में खरीद रहा है, 4 रुपया में बेच रहा है, मतलब क्या हो रहा है? लॉस ना हो रहा है जी। यहाँ पे लॉस के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लॉस
यानी कि ये 20% का इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस ऑप्शन में दिया है 20% का लॉस? ऑप्शन नंबर सी देखिए आपको दिया गया 20% का लॉस, यही आपका जो आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करता हूँ। पहले इसको इरेज कर लो, तो बाद जहां बढ़ना बढ़ते रहना। ठीक है, क्या बोला कि 40 कलमों में से 320 कलमों को बेचने पर राजा ने पाया कि 400 कलमों के कुल लागत है ना, 400 कलमों के कुल लागत के प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, देखो यहां से बोल रहा है कि 40 कलमों यानी कि 400 कलमों का क्रय मूल्य, बोल रहा है कि 300 बोला ना, 320 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, काट के पहले छोटा कर दो भाई, ये से 4 के 0 से मतलब 0 से 0 कटा, 8 पचे 40, 5 में 8 चौके 32 यानी इतना आ गया। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, यहाँ पे सीपी यानी कि सीपी बराबर यहाँ पे 4 हो गया, और एसपी बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। लाभ और हानि तो दोनों का अंतर बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना पड़े। 4 के पहाड़ा में कटेंगे कितना, 25, तो 25% का उससे प्रॉफिट होता है। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। जैसे क्या बोला से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान पढ़िएगा इसको। जैसे क्या बोला है, यदि 4n मदों का क्रय मूल्य 5n मदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला भाई, 4n मदों का क्रय मूल्य 5n विक्रय मूल्य के बराबर, तो बराबर कर दे। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य के लिए मैं इसको बंद किया तो बच कितना गया, 5। ये नरियन तो मेरे यहाँ पे कटी गया, बच गया 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। और ये एसपी के लिए मैं इसको बंद किया तो कितना बचे, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4 होगा। ये दोनों का लाभ और हानि के लिए क्या, 1 बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए आप 100 कीजिए। इसको यदि आप सॉल्व करते तो 5 दूना 10 यानी कि 20% का उसे क्या होगा, 5 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, मतलब कि इसे लॉस होता है। लॉस के लिए मैं नीचे एरो दर्शाता हूँ, इसीलिए 20% का लॉस आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आंसर होगा। अब मैंने समझा, मैं टाइप नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं बताने की कोशिश की, जहां तक आप लोग समझ में वहां तक। अब मैं टाइप नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। फिलहाल इसे मैं एडिट करता हूँ, एडिट नहीं इरेज करता हूँ। एडिट का मतलब होता है कि मिटा करके करेक्शन करना है, कि इरेज का मतलब मिटा कर देना। ठीक है, अब आते हैं क्या भाई, हम लोग टाइप ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट के टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ए रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या बोला कि 44 वस्तु को बेचने से 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे क्या बोला है, 44 वस्तु को बेचने से 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी क्या बोला है, यहाँ पे बोल दे, पहले अंतिम वाला वर्ड को आप देखिए, क्या बोला है, 4 वस्तु के बाद क्या बना है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 46, और क्या हानि कितना दिया गया भाई, हानि दिया गया 4, यानी कि लॉस बराबर कितना दिया गया, 4 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 4 लिख दिया। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य अब कितना दिया गया, 46, यानी कि एसपी आपको दे दिया, कितना दिया है, तो एसपी आपको 46 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकालते हैं भैया, तो मैंने भाई 46 रुपया में बेच रहा है, तब उसे 4 हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य उसका रहा होगा 50। क्रय मूल्य निकालने, हाँ क्रय मूल्य क्या होगा, 50 हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा है कि लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हानि प्रतिशत के लिए हानि पर लिखिए, बाय क्रय मूल्य लिखिए, और प्रतिशत के लिए आपको 100 से यहाँ पे गुना के लिए 50 के पहाड़ा में ये 2 बार में, यानी कि 8% का उसे लॉस होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा। अब हम लोग समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्या बोल रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे देखिए,
100 केलों को बेचने पर फल विक्रेता को 20 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना? 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे पढ़िए 20 केले के बाद अब, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्रय मूल्य दे दिया गया 16 और लाभ कितना दिया गया 20। तो यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया भाई? क्रय मूल्य बराबर दे दिया गया 100 और आपको क्या बोला है? 20 केले के क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर आपको कितना दे दिया है? 20। क्रय मूल्य में यानी कि क्रय मूल्य दे दिया गया 100 और प्रॉफिट दे दिया है 20, इसीलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य में यदि प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 120। तो 120 क्या गया इसका? ये एसपी बराबर इसका हो गया 120। यहाँ से लाभ और हानि आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? लाभ और हानि के लिए प्रॉफिट प्रतिशत के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लिखो। तो प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य के 100% के लिए हम लोग 100 से यहाँ पे गुना करते हैं। 100 और 100 कैंसल, तो यहाँ पे कितना बच गया? 20%। 20% का उसे प्रॉफिट होगा आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया भाई? 20%। ऑप्शन नंबर ए दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आंसर हो गया। अब क्या करते हैं हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। 75 वस्तु को बेचने से 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे पढ़िए है ना, 25 वस्तु के बाद क्या वर्ड दिया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है? 75। तो सीपी बराबर आपको दे दिया गया है कितना? 75। ठीक है। अब क्या के लाभ आपको कितना दिया गया भाई? लाभ कितना? 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर आपको दे दिया गया है 25। तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर दोनों को जोड़ने पर तो एसपी कहलाता है। अब क्या प्रॉफिट प्रतिशत हमको निकालने के लिए बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई कि पहले प्रॉफिट प्रतिशत के लिए पहले क्या होता है? प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए आपको यहाँ पे 100 से गुना पड़ेगा। इसको दी आप सॉल्व करते हैं 25 दिया, यानी 25 के पहाड़ा में 3 बार में, और इसको इससे भाग करते हैं तो कितना है भाई? 33.1/3% का इसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आंसर आपका 33.1/3 किस ऑप्शन में दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, 33.1/3 ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की समझ में आ गया जी? आप पढ़ा एक क्वेश्चन और, ठीक है। देखिए अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा, देखिए आप जैसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 27 टेबुल इतना रुपया में खरीदा, ठीक है। क्या उन्होंने ऐसे भाव पर बेचे कि 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे क्या बोला से देखिए भाई, यहाँ पे बोल रहा है क्या? विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सो आपको ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला है कि 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना दिया गया? यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया गया है 5, ठीक है। और आपके बाद बोला है कि 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, और यहाँ पे विक्रय मूल्य का चर्चा किया तो एसपी बराबर कितना दिया गया? एसपी बराबर आपको दे दिया गया है 27। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी बराबर यदि विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को यदि हम घटाने के लाभ को हम घटा देंगे तो बचता है सीपी। सीपी कितना बचेगा भाई? सीपी बचेगा 22 बचेगा। यहाँ से जो भी पूछेगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिलहाल आपसे पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रॉफिट लिखता हूँ बाय नीचे में क्रय मूल्य लिखता हूँ, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भाई? 500/22 इससे आता है। इसी को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आता है ए, देखिए 22.8/11% आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है आंसर हो, ठीक है। और इसमें और इसमें थोड़ा सा है ना, मान लो इसमें एक्स्ट्रा में और आपसे क्या क्या पूछता है? एक्स्ट्रा में आपसे इसमें क्या क्या पूछता होता था? यदि आपसे पूछता कि लाभ कितना लाभ हुआ, क्या पूछता? कितना लाभ हुआ। यदि आपसे प्रतिशत पूछता तो आंसर ये था। यदि आपसे संख्या पूछता तो क्या करते भाई? कितना लाभ हुआ? 22.8/11% आपको लाभ हुआ। तो इसी को हम लिख सकते हैं, पुट कीजिए
22 का 22 लिखिए, इतना का इतना, और 1% का मान कितना कितना होगा। तो 1% मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1% के मान निकालेंगे। हाँ यहाँ पे दिया है कि मान लो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5,900 एक व्यक्ति ने 27 टेबुल इतना रुपया में खरीदा। मतलब कहने का मतलब है 27। तो एक भाग बराबर आपको यहाँ पे कितना लेते हैं 5940 भागा कितना 27। इसी को आपको सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि मानो ये वाला पार्ट को हम कैसे लेके बता रहे हैं। देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा है कि 27 वस्तु को इतना रुपया में मिल रहा है। तो यहाँ से कहते हैं कि एक वस्तु को कितना में मिलेगा 5940/27 इतना। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही इसका जो आंसर है। अब हम थोड़ी सा बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं मूव ऑन करूँ, ठीक है। इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं देखता हूँ। जैसे क्या बोला है, ये रहा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। लॉस कितना भाई, इसमें से लॉस कितना हुआ, यानी कि लॉस इसे हुआ है 5 गेंद के बराबर। उसके बाद क्या 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि, यानी कि सीपी बराबर आपको दे दिया गया है 17। तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर 17 में खरीदा, उसमें से 5 उसे जो है लॉस हो गया। मतलब कि एसपी बराबर हम 12 लिख सकते हैं। 12 लिखते हैं। अब लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें से क्या होगा, ये तो 17 में खरीद रहा है 12 में बेच रहा है, तो क्या होगा लॉस। तो लॉस प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस लिखो बाय क्रय मूल्य लिखो, प्रतिशत के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है भाई 500 आता है। और 500 भागा 17, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे जो आता है। अब हम लोग क्या टाइप 2 नंबर हो गया। अब हम लोग टाइप 3 ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट के टाइप नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। टाइप नंबर 3 आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। टाइप नंबर 3 ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट के टाइप नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पर है। सिर्फ क्या बोला, 1 रुपया में 25 की दर से कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो क्या बोला भाई, रुपया को पहले ऊपर नीचे 1 रुपया में 25 की दर से कोई वस्तु खरीदी जाती है और 25% लाभ कमाने के 1 रुपये में, यानी इस पर हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या होता है भाई, 25% का लाभ बोले तो हम ऐसे 125/100 लिख सकते हैं। इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़े तो 25 के पहाड़ा में ये 5 बार में, ये 25 के पहाड़ा में 4 बार में। ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म वर्बली करना था, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अपने नेक्स्ट बार खोज कीजिएगा। क्या 1 रुपया में 25 की दर से कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु जो है खरीदी जाती है, 25% खरीदी गई, 25% के लाभ के लिए 1 रुपया में कितनी वस्तु बेची जाती है। मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा गुना करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा 5/4 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पर जो आता वही आंसर सॉल्व कीजिए। 5 के पहाड़ा में कितना 25 5 बार में, यानी कि 1 रुपया में 20 की दर से कोई वस्तु जो है बेची जाती है। इसका आंसर क्या होगा, 1 रुपया में 20 की दर से कोई वस्तु, यही इसका जो आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 1 रुपया में 20 की क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इससे होता है कि प्रति रुपया 10 नींबू जो है बेचने पर, एक दुकानदार को बेचने पर प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपया में 10 की दर से कोई नींबू बेची जाती है, तो दुकानदार को 40% घाटा होता है। मतलब कितना 60% में बेच रहा है। 60% को हम कैसे लिखते हैं भाई, 3/5 लिखते हैं। 3/5 मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जा रहा है, 3/5 नहीं बल्कि 5/3 आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो उसमें प्रति रुपये इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10, इसमें से आता है कितना 1/6, यानी कि ये रुपया का इक्वेशन है, ये फ्रैक्शन है क्या, ये वस्तु का है। तो मुझे क्या होता है कि 1 रुपया में 6 की दर से वस्तु आपको क्या करना पड़ता है। 1 रुपया में कितनी वस्तु, 6 वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी आपका यहाँ पर जो आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मेरा हाथ पर 3rd नंबर क्वेश्चन। 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर, क्या बोला भाई, 1 रुपया में
₹1 में 20 की दर से कोई बटन बेचने पर, ₹1 में बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है। 4% का हानि होता है मतलब कितना, 96। ₹1 में 20 की दर से कोई बटन बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है। तो हमको विक्रय मूल्य से क्रय में क्या करना, हमको उल्टा गुणना। तो 4% के हानि पर बेचता है, मतलब कितना में बेच रहा है, 96%। 96% को हम उल्टा करके लिखेंगे तो 96/100 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये मेरा क्या, ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 20% लाभ कमाने के लिए, हम क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाने के लिए, तो हम 6/5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। 6/5 यहाँ पे लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आता है वही इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे यहाँ पे क्या, 6 के पहाड़ा में 6 का 6 आ गया, 6 छक्के 36, 16 बार में आएगा। 20, 25, 100, 5 के पहाड़ा में ये 5 खत्म, यानी कि ₹1 में 16 की दर से आपको वस्तु बेचनी होगी। 16 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ये ₹1 में 16 की दर से वस्तु बेचेगी। ऑप्शन नंबर ये आपका जो है आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे तो क्या बोल रहा है, ये रहा नेक्स्ट आपका, ₹40 में 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। क्या बोला भाई, 40, ये क्वेश्चन है ना। ₹40 में, ₹40 को ऊपर लिखते हैं, वस्तु के नीचे लिखते हैं। देखिए ₹40 कहाँ पढ़ते हैं, 40 के 45 आम बेचने पर, 40 क्या क्वेश्चन है, ₹40 के 45 आम बेचने पर, 40 गलती हो गया, ₹40। तो रुपए को हम लोग ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे लिखते हैं। तो कितना नीचे, कितना है, 45। ₹40 में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। मतलब देख कितना रहा है भाई, 80 में, 80 को यानी कि 80% को हम लोग उलट के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में 80% लिखा हम 4/5, यानी कि नीचे आपको लिखना है 4 और ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 5। आए क्या, तो ये मेरा क्या क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या है, ₹24 में कितने आम बेचे कि 20% के लाभ हो। 20% के लाभ कमाने के लिए हम क्या करें, 20% का लाभ आने की 6/5, जिसको डायरेक्ट हम 6/5 सीधा गुना करेंगे। क्यों करें, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में अब जा रहे हैं। तो भाई सब काट के छोटा करो, 5 से 5 आपका यहाँ पे कट जा रहा है, और 5 से 5 अगर 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में कितना, ये 10 बार में आपको यहाँ पे कट जा रहा है। ठीक है, फिर कटने का, फिर 5 के पहाड़ा में आपको 2 बार में कट रहा है। 5 के पहाड़ा में 9, 45, 3 के पहाड़ा में 3 बार में कट रहा है। अरे काटने छाटने से ये प्रॉब्लम होता है, फिर काट दे रहे हम। 3 के पहाड़ा में 3 बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि कितना, 4/3। काटने छाटने के बाद कितना था भाई, 4/3 टॉपिक आता है। ₹4 में 3 वस्तु बेची जाती है। तो क्या बोला कि ₹24 में कितनी वस्तु बेची, 24, इसको 24 ये कितना से कितना गुना है, 6 चौके 24, तो इसको भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ₹6। तो 6 गुना है तो कितना, 6 × 18, तो 18 वस्तु आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काट छाट करने से ही प्रॉब्लम होता है ना, कि काटने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसके लिए ग्रुप करना पड़ेगा ना। अब करते हैं, ₹140 में 80 वस्तु बेचने पर, क्या बोल रहा भाई, ₹140 में 80 वस्तुओं, कहाँ लेते हैं, नीचे। 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। मतलब कितना में बेच रहा है भाई, 30% का हानि हो गया। मतलब बेच कितना रहा है, 70% में। 70 को हम कैसे लेते हैं, 7/10 लिखते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उल्टा गुना करना है। तो 7 नीचे लिखना है, आपको 10 ऊपर लिखना है। लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, ₹104 में कितने वस्तु बेचे जाए कि 30% का लाभ। अब ये मेरा क्या, ये मेरा वाला पार्ट जो है सीपी मेरा हो गया। ठीक है, अब इस पर हम अब बोला क्रय मूल्य पर कि 30% के लाभ पर बेचे, इस पर हम 30% का लाभ कमाना चाहते हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में सीधा गुना, तो कितना करेंगे भाई, ये 13/10 इसको हम लिख सकते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करोगे, इसको क्या हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना भाई, सॉल्व काटने बाद देखो अपने काटता ना, काटते, ठीक है। जीरो से मेरा जीरो, यहाँ पे ये वाला पार्ट कट गया है ना, 0 से 0 मेरा कट गया। अब 7 के पहाड़ा में 2 बार में ये वाला, यानी कि 20 वाला पार्ट हो गया।
ठीक है, ये 0 से यहाँ पे ये 0 मेरा कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, 8 बच गया ना। ये 2 बच गया, 7 8, 2 के पहाड़ा में ये कितना बार में कटेगा मेरा, 4 बार में कट गया, सब कट गया। अब कितना बच गया भाई, केवल आपके पास बच गया 13/4 आपसे बचा, मतलब 13 रुपया में 4 वस्तु आपको यहाँ पर जो मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन 104 रुपया में कितने वस्तु मिलेंगे, 104 यानी कि 13, यानी कि 13 रुपए में कितना मिला है, 104, सॉरी यही कर दो क्या, 13 यानी 104 जो है कितना का गुना है भाई, तो कितना गुना भाई, 13 8 74 से ये 8 गुना है, तो इसको भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 चौके 32, तो यानी कि 32 वस्तु आपका जो आंसर, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि इतना समय में आ गया पूरा, और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट के टाइप नंबर 4 की तरफ हम लोग जो मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 4 आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, कितना, टाइप नंबर 4 आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रहा, देख लीजिए। टाइप नंबर 4 ना, क्या बोले, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, मतलब कि सीपी बराबर कितना दिया गया है, 10 रुपया में 11 की दर से कोई वस्तु, सीपी यहाँ पे लिख दी, और बोल रहा है कि खरीद कर 11 रुपया में 10 की दर से कोई वस्तु बेचता है, मतलब कि एसपी बराबर कितना दिया है, 11 रुपया में 10 की दर से कोई वस्तु बेचा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मेरा जो है सीपी, इसको इससे 131 मेरा ये कि सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, सीपी एसपी। तो आपसे क्या आपने लाभ और हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ और हानि के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखे, तो प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य 100 है, प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है, 100 कटेगा, यानी कि 21% आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। इसको सॉल्व करने के 1.9/16% आपका जो लॉस जो है आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।